हुजूर दुआ मांगते हैं, बानियान मजलिस का सफ़े मातम बिछाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला मुझ हकीर समेत तमाम पढ़ने वालों का पढ़ना, मोमिनीन का चल के आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला जिस बंदे ने भी जिस अंदाज़ में भी सज़ादारी में, जिस अंदाज़ में भी दाम दर में सुख ने हिस्सा लिया है, मौला हर हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला जितने मोमिनीन बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। मौला जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद नूरीना अता फरमा। मौला तेरे आगे दुआ करते हैं, ये दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, हमारे 12वें इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। हम इस काबिल बना कि हम उनके सिपाहियों में माशूर हो सकें। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। मेरे भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आगे जगह है। बाद में जैसे जैसे मजलिस आगे बढ़ती है तो मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। जिनके सामने जगह, मेहरबानी करो कोशिश करें थोड़ी सी, क्योंकि जितने कदम बढ़ाएंगे उतने कदम आपके इस अज़ादारी के हवाले से बाइस सवाब होंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। आले मोहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हुवा साहिबुत ताज वल मिअराज व साहिबुल लौह वल कलम व हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन खसूसन बिलखुसूस साहिब असर व ज़मान हुज्जत दौरा यानी सरकार इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम सलावात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बित्तौहीद व रिसालत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावात। तवज्जो है अहबाब, मैं चंद मारगुज़ात पेश करना चाहता हूँ। सुर वाले बंदे के बाद बेसुरा बंदा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा भाई अपने हिस्से की बेहतरीन अज़ादारी करके गया है। कोशिश करूँगा अपने हिस्से की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। तवज्जो फरमाइएगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया में, फ़िक़्ह जाफ़रिया में बाद अज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में जो सबसे अफजल नबी है वो जनाब इब्राहीम है। ऐसे ही है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया में नबियों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे अफजल नबी हैं वो जनाब इब्राहीम हैं। जनाब इब्राहीम कौन से नबी हैं? जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि मेरा इब्राहीम सिद्दीक़ है। तवज्जो है ना सारे अहबाब? मेरा इब्राहीम सिद्दीक़ है, मेरा इब्राहीम खलील है, मेरा इब्राहीम नबी है, मेरा इब्राहीम रसूल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। मेरा भाई तैयब काज़मी तशरीफ़ ले आया मजलिस में। मैं उनका निहायत मशकूर हूँ कि वो इतने कीमती वक्त में इतने मसरूफ़ियत में तशरीफ़ लाए हैं। एक दफ़ा तैयब भाई की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े सारे में। लो मेरा भाई तशरीफ़ ले आया, मैं यहीं पे तमहीद ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा फ़िक़्ह जाफ़रिया में एक दफ़ा सारे अहबाब मेरी तरफ देखेगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया में बाद अज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे अफजल नबी जनाब हज़रत इब्राहीम हैं। अल्लाह कहते हैं मेरा इब्राहीम सिद्दीक़ है, मेरा इब्राहीम खलील है। मुतवज्जे है ना सारे अहबाब? मेरा इब्राहीम खलील है, फिर कहता है मेरा इब्राहीम नबी है, मेरा इब्राहीम रसूल है। इसी जुमले के ऊपर तमहीद ख़त्म करने लगा हूँ। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह कहता है या इब्राहीम ला उतमिन्ना हो ला इमामन, अगर तू इम्तिहान दे। इतने ओहदे, कितने ओहदे गिनवाए हैं मैंने? 4 ओहदे। इब्राहीम क्या है?
इब्राहिम क्या है? सिद्दीक है। इब्राहिम क्या है? सिद्दीक के साथ साथ खलील है, खलील के साथ साथ नबी है, नबी होने के साथ रसूल है। लेकिन फिर अल्लाह कहता है लौत में हुन्ना हो या इब्राहिम हो या इमामन, ए इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे तो तुझे इमाम ना बना दें ना। जो बंदे नीचे रह गए तुम्हारी अपनी मर्जी है ना, तुम्हारे अपने मुकद्दर है ना। 4 ओहदे हैं जनाब इब्राहिम के पास। सबसे बड़े नबी के बाद सबसे बड़े नबी का नाम जनाब इब्राहिम है। इतने ओहदे होने के बाद भी अल्लाह कहता है ए इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे तो तुझे इमाम न बना दे। मेरे अल्लाह तूने जो इब्राहिम से इम्तिहान लिया है ये पास हुआ था? कहा हाँ फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। मेरे अल्लाह तूने इब्राहिम से इम्तिहान का लिया था? कहा मैंने इम्तिहान लिया था। एक अरसे के बाद इब्राहिम को बेटा दे के फिर कहा था इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर दे। बस तवज्जो रहिएगा, इतने अरसे के बाद बेटा दिया, फिर कहा इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर दे। पहला जुमला विलायत अली का दबीर काज़मी देने लगा है। अल्लाह ने पहले दिन ही इमामत बेटे के जरिए दे के बता दिया था कि खिलाफत जो है ना वो बेटे देने से मिलती है ना, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हैदरी खिलाफत बेटे देने से मिलती है। अगला जुमला कहने लगा हूँ इब्राहिम क्या तुझे इमाम न बना दे। इतना कहने के बाद अजीज़ा नज़ीर वकार जब इब्राहिम को इमामत का दर्जा मिला है, कहा अव्वल डिवीजन में पास हुआ था, अव्वल डिवीजन में पास हुआ था। जैसे मैंने चाहा था वैसा इब्राहिम ने किया था, वैसे ही किया था। छुरी लेके गया था, छुरी चलाई भी थी, छुरी चलाई भी थी। मेरे अल्लाह जिस वक्त छुरी चली थी उस वक्त एक और मामला भी हुआ था। मादर इस्माइल के पास एक और आया था जिसने आगे कहा था, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, जिसने मादर इस्माइल के पास आके कहा था ऐ इस्माइल की माँ वो तो गया है, तुझे पता है क्या ले करने गया है? उसने कहा क्या करने गया है? उसने कहा वो इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेके गया है, वो इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेके गया है। उन्होंने कहा अगर लेके गया है तो वो नबी है, वो नबी है, वो लेके जा सकता है। जब कहा ना कि वो नबी है लेके जा सकता है, उसने फौरन कहा बुढ़ा भी तो हो गया है, बुढ़ा भी तो हो गया है, तू ही कुछ अकल कर ले। इतना कहना था या बीबी ने जूता उतार के मार के कहा था बकवास ना कर, जो नबी होते हैं वो बूढ़े भी हो जाए तो दिमाग काबिल होता। नहीं, मैं अगला जुमला कहने लगा हूँ जो बंदे नहीं पहुँच सके हो। अब इतना कहने के बाद जब जनाब इब्राहिम ने अपना पूरा जो था वो दे चुके, जब इम्तिहान दे चुके, अच्छा मेरे अल्लाह लो तैयब शाह जी पहला विलायत का आपने हुक्म दिया है विलायत अली पढ़ने के लिए। दबीर काज़मी इस मिंबर से पहला विलायत अली का जुमला कहने लगा है। जो ही ये हो चुका मैं सवाल करता हूँ मेरे अल्लाह तूने इतने ओहदे दिए हैं, तूने कहा सिद्दीक भी है, तूने कहा खलील भी है, तूने कहा नबी भी है, तूने कहा रसूल भी है, और तूने इम्तिहान पास किया फर्स्ट डिवीजन में, तुझे इमाम भी बना दिया। मेरे अल्लाह इतने ओहदे जो दिए हैं इब्राहिम को ही क्यों दिए हैं? तो अजब नहीं आवाज है दबीर काज़मी, याद रखना इससे मैंने वो घर बनवाना है जिसमें मेरे अली ने आना है। मिलके हैदरी, मिलके हैदरी, हैदरी। अजब नहीं आवाज है दबीर काज़मी, दबीर काज़मी खामोश। इतने ओहदे देने के बाद मैंने इससे वो घर बनवाना है जिसमें मेरे अली ने आना है, अली ने आना। अच्छा ये घर जिस वक्त बनाया गया था एक मिस्त्री था बाबा जी, एक मजदूर था, एक मिस्त्री था, एक मजदूर था। एक हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बाबा तैयब शाह जी ने आहा किया है, यानी अच्छा वो मुझे बात समझ आ गई। मैंने कहा रज़ी अल्लाह पे सारे बंदे परेशान हो गए ना, मैंने कह दिया रज़ी अल्लाह क्यों?
बंदे से गलती हो सकती है ना, बंदा है, बंदे से गलती हो सकती है। लेकिन मैं एक जुमला कह दूं, मेरी इतनी सी गलती आपने पकड़ ली है, मेरी इतनी सी गलती आपने पकड़ ली है। लेकिन दबीर काज़मी जुमला कहने लगे, बाबा तैयब शाह जी देखिएगा मेरी तरफ, पहले मवाली से लेके आखिरी मवाली तक जिसकी माँ शिया है वो जुमले पर ना बोले। दबीर काज़मी उसकी कब्र पे जाके भी पूछेगा, माँ शिया थी, नादे अली पढ़ के दूध पिलाया था, फिर भी विलायत अली पे नहीं बोला है, नुक्स तो नहीं था। लेकिन जुमला इतना बड़ा कहने लगा हूँ, जिसकी माँ शिया ना हो उसको छुट्टी है। और जितना मैंने कहा हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह है, सारे परेशान हो गए हो, सारे परेशान हो गए हो, तो एक जुमला दबीर काज़मी ना कह दे, और जिसके घर के कमी रजी अल्लाह नहीं होते वो मालिक कैसा रजी अल्लाह। आपके क्या कहने, इस जिक्र के क्या कहने। और जिसके घर के कमी जो है, मुतवज्जे है ना सारे बंदे, और जिसके घर के कमी अलैहिस्सलाम हो, जिसके, फिर कह रहा हूं, जिसके घर के कमी अलैहिस्सलाम। और अच्छा आप इतना अच्छा बोले हो, मेरा दिल कराया है दो चार जुमले और कहने को। एक दफ़ा एक साहिब आए, आके दे के कहते हैं या रसूलल्लाह परेशान हूँ, परेशान, मुतवज्जे है ना सारे बंदे मेरी तरफ, या रसूलल्लाह परेशान हूँ दुआ कीजिए। उस वक़्त रसूल खुदा मिंबर रिसालत पे बैठ के दे के कहते हैं या रब्बे इरहम का बेहक़्क़े अली, या रब्बे इरहम का, ए मेरे पालने वाले इस पे रहम कर, तुझे वास्ता अली का है। मैंने जुमला कीमती देना है, बाज़ बंदों ने ये पहले जुमला सुन रखा होगा, लेकिन अगर आखिर में मैं बड़ा जुमला ना दूं तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इतना कहना था। अगले दिन एक और साहिब आए, आके दे के कहते या रसूलल्लाह परेशान हूँ दुआ फरमाइए। कहा या रब्बे इरहम का बेहक़्क़े अली। आप तो बोलो जो अली वाले हो, आप तो बोलो। कहा इरहम का बेहक़्क़े अली, तुझे वास्ता अली का, इस पे भी रहम कर। तीसरे दिन तीसरा आया, उसने भी आके कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा या रब्बे इरहम का बेहक़्क़े अली, इस पे भी रहम कर, तुझे वास्ता अली का है। वो देख के कहते हैं काम जिन्नू भी होए वास्ता अली दा है ना। हैदरी उनका वास्ता अली दा है। उन्होंने देखा या रसूला ये कौन सी बात हुई है, इन्ने सारे जो इत्थे बैठे ने कदी ते किसी और दा वास्ता भी दियो, हर वारी वास्ता अली दा, हर वारी वास्ता अली दा, हर वारी वास्ता अली दा। उस वक्त रसूल दे के कहते खामोश, अगर मुझ मोहम्मद को भी जरूरत हो तो वास्ता अली का है। हैदरी जुमला, जन्नत माहौल बना बैठा है। लो जुमला देने लगा हूँ, देख के कहते हैं अगर मुझ मोहम्मद पे भी जरूरत हो तो वास्ता अली का है। बाबा तैयब शाह जी देखिएगा, दबीर काज़मी जुमला देने लगा है। मस्जिदुन नबवी थी, ठंडी ठंडी छांव थी, खजूर के पत्ते थे। तुम्हारी अपनी मर्जी है ना, जो बंदे ना बोलो, तुम्हारी अपनी मर्जी है ना। और खजूर के पत्तों की ठंडी छां हो और रहमत लिल आलमीन का साया हो, ना बोलो तो अपनी मर्जी है तुम्हारी। रहमत लिल आलमीन की छांव, ऊपर से खजूर की ठंडी छांव, और सहाबा के एक दूसरे का झुरमट, वहां पे बैठे हुए बाबा तैयब शाह जी, वहां पे बैठे हुए जब रसूल ने वास्ता अली का दिया, बंदों से जरा नहीं गया ना। जुमला बड़ा देने लगा हूं, बंदों से जरा नहीं गया। और मुझे समझ नहीं आती, ठंडी छांव में बैठे बंदों को वास्ता अली का जरा नहीं गया। उनका उस वक्त क्या हाल होगा जब तपती हुई धूप थी, गदीर का मैदान था, रसूल कह रहे होंगे मन कुंत मौला बहाजा अली। हैदरी आपके क्या कहने, जिक्र के क्या कहने हैं, मेरी क्या औकात है। अजीज़ा नजीब कार, ये जिक्र ही ऐसा है, बंदे की तो औकात ही कोई नहीं है। ये जिक्र इतना बुलंद है, ये अली है। अली सारे बंदों को हजम नहीं होता, हजम उसको होता है जिसका खून हलाली होता है।
अली हज़म उसको होता है जिसका खून हलाली होता है, अली हज़म भी उसी को होता है। नहीं यकीन तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि बड़े बंदे थे। एक दफ़ा ना बड़े बंदों को बड़े मसले हो जाते हैं ना। एक बंदा आया तो उसने आके कहा, जैसे बोल रहे हो, एक बंदा आया, उसने आके देख के कहा, बाबा जी हज़रत सुलेमान फ़ारसी से देख के कहते, सुलेमान तू ज़रा बता, तेरे नज़दीक ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? ना बोलो, अपनी मर्जी है तुम्हारी, ये बता ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सुलेमान देख के कहते हैं, मैं तो वो हूँ जिसको हसनैन बिन नाना कहते हैं। तुम्हारी अपनी मर्जी है, मुझसे पूछते हो, मैं तो वो हूँ जिसको हसनैन बिन नाना कहते हैं। हद तो ये है, बतूल मुझको चाचा कहती है, बतूल मुझको चाचा कहती है। और फिर देख के कहते हैं, रसूल मुझको अपना कहते हैं, रसूल मुझको अपना कहते। तुम मुझसे पूछने लग गया डायरेक्ट, तू बता सिदरतुल मुंतहा क्या है? जब उससे पूछा ना कि तू बता कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, जब उससे पूछा ना तू बता सिदरतुल मुंतहा क्या है, उसने कहा सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं कि जहाँ पे जिब्राइल ने जाके कहा था, या रसूलल्लाह अगर एक रत्ती बराबर भी आगे गया तो पर जल जाएंगे। तवज्जो है, एक रत्ती बराबर भी आगे गया तो पर जल जाएंगे। वो देख के कहते, सुलेमान अब तू बता कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? जिब्राइल जिस वक्त कहा ना कि ये तूने कहा है कि जिब्राइल ने कहा था पर जल जाएंगे। अब सुलेमान फारसी उसकी तरफ देख के कहते, तू ये कहता है कि उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं? सुन सुलेमान से, सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? उसने कहा बता सुलेमान किसे कहते हैं? सुलेमान देख के कहते हैं, दहलीज सैयदा को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों बाजू बुलंद करके हैदरी। दहलीज जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा अली को सिदरतुल मुंतहा कहते। अगला जुमला दबीर का आदमी बड़ा देने लगा है। वो देख के कहता, तौबा कर तौबा, तौबा कर तौबा, वो सिदरतुल मुंतहा, ये कहा सिदरतुल मुंतहा। उस वक्त जनाब सुलेमान के माथे पे जलाल आया। वो देख के कहता, खामोश, तू उसे सिदरतुल मुंतहा समझता है जहां पे जिब्रील रुकता है, मैं उसे सिदरतुल मुंतहा समझता हूं जहां पे रसूल रुकता है। आपके क्या कर, तू उसे सिदरतुल मुंतहा समझता है जहां पे जिब्रील रुकता है, मैं उसे सिदरतुल मुंतहा समझता हूं जहां पे रसूल रुकता है, जहां पे रसूल। तवज्जो है सारे अहबाब की, बस दो बातें और करनी है, मैंने तालिबे दुआ हो जाना है। बंदों को एक साहिब जो थे ना, वो आए किबला, एक साहिब तशरीफ लाए, उन्होंने देख के कहा, या अली सारे ने जो मेरी बैत की है आपने क्यों नहीं की है? तो जो है ना, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने आके कहा, जब सारों ने बैत की है आपने बैत क्यों नहीं की है? उस वक़्त जनाबे हज़रत अली देख के कहते हैं, अच्छा ये बता कभी जिन देखा है? खामोश हो जाओ तो आपकी अपनी मर्जी है। वो देख के कहते, अच्छा ये बताओ कभी जिन देखा है? उसने कहा नहीं। अगला सवाल क्या होना चाहिए था कि आप बताओ आपने देखा है, लेकिन उसने ये सवाल नहीं किया। पता है क्यों? अगर पूछ लेता कि आपने जिन देखा है तो अली कह सकते थे, वो कुएं में डोल तूने डाला था। अगर आराम से पढ़ूं तो बंदे चेहरे खामोश रह जाते हैं। मिलके हैदरी, अली कह सकते थे ना, अली कह सकते थे ना कि वो कुएं में डोल तूने डाला था। वो खामोश हो गया। जिस वक्त उसका खामोश होना था ना, उसने कहा नहीं मैंने जिन नहीं देखे हैं, मैंने जिन नहीं देखे हैं, मैंने जिन नहीं देखे हैं। उस वक्त अली मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के कहते हैं, फिर तू कैसा पेशवा है जिसको अपनी रैयत का पता नहीं है? तू कैसा पेशवा है जिसको अपनी रैयत का पता नहीं है? लो दबीर काज़मी जुमला देने लगा है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक ये बात याद रखना। जब कहा ना तू कैसा पेशवा है, तुझे अपनी रैयत का भी पता नहीं है। उसने कहा या अली ये बता तुझे इन जिन्नों की रैयत का पता है? अली मुस्कुरा के देख के कहते हैं, ओए खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। वो कहता क्यों? देख के कहते जिसने जिन्नों पे हुकूमत की थी ना, उसकी अंगूठी पे भी नादे अली लिखा था।
अली देख के कहते खामोश, जिसने जिन्नों पे हुकूमत की थी ना, उसकी अंगूठी पे भी नादे अली लिखा था, नादे अली लिखा था। बस आखिरी बात करके मैं मिंबर भाई के हवाले करने लगा हूँ। एक सवाल पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद क्यों, आपके क्या कहने जी, इस जिक्र के क्या कहने, मेरी क्या औकात है। ये जिक्र इतना बुलंद है, ये नाम इतना बुलंद है। चले बात आगे बढ़ गई है तो मैं एक बात और कर देता हूँ। जनाब अली अलैहिस्सलाम जिस वक़्त दावत जुला शीरा थी, दावत जुला शीरा में जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त अल्लाह के रसूल ने कहा ना, मुतवज्जे है ना सारे बंदे, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अना नासिरों को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपका हामियों नासिरों मददगार हूँ। ये जुमला कहा था ना कि मैं आपका हामियों नासिरों मददगार हूँ। उस वक़्त मैं बड़ी छोटी क्लास में पढ़ा करता था, जिस वक़्त ये दावत जुला शीरा का बाब था, छठी बाबा जी छठी या सातवीं क्लास में एक बाब होता था दावत जुला शीरा। उसमें साहिब किताब ने लिखा, उसने कहा जिस वक़्त अल्लाह के रसूल ने कहा ना, है कोई जो मुझे मोहम्मद मानता है और उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मानता है, तो उस वक़्त वो साहिब किताब ने, जिन बंदों ने वो किताब पढ़ रखी है वो उनको बात ये याद होगी, उन्होंने कहा 9 साल की उम्र में कांपती हुई टांगों के साथ अली खड़े हुए। आप खामोश हो गए। उन्होंने लिखा कि कांपती हुई टांगों के साथ 9 साल की उम्र में हज़रत अली खड़े हो गए। उनका इतना कहना था, मैं ऊँची ऊँची हसन लग पाया। बंदे का हासा निकल जाता है, गल हास्य वाली होए बंदे का हासा निकल जाता है। वो जिस वक्त मैंने हंसना शुरू किया ना, तो फौरी तौर पे उस्ताद कहते हैं ये हंसिया केड़ा है। मैंने हाथ बुलंद किया, अब जुमला कहने लगा हूँ, मैंने हाथ बुलंद किया। वो जो साथ में दोस्त होता है ना, उसका दिल करता है यार मेरे यार को कितने मार ना भेजे। वो मेरा बाजू पकड़ के कहते हैं नीचे कर। मैंने कहा ये बाजू नीचे नहीं होगा, बात विलायत अली पे आई है। ये बाजू नीचे नहीं होना, बात विलायत अली पे आई है। वो देख के कहते हैं उस्ताद को ये था कि आपस में कोई बच्चों ने शरारत की है। जब शरारत के बाद उन्होंने पूछा क्यों हंसे हो, मैंने देखा जी ये जिस बंदे ने इबारत लिखी है ना, उसने बुखल से काम लिया है। आखिरी मवाली तक मैं बात कहने लगा हूँ, उस बंदे ने बुखल से काम लिया है। उन्होंने कहा तू जो किताब पढ़ रहा है इस क्लास की, तुझे ज्यादा पता है ये जिसने ये लिखी है उसे ज्यादा पता है। मैंने कहा जी बाकी बातों का हमें नहीं पता कि सही है या गलत है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारी माँ ने हमें गोद में अली पढ़ाया है। ना 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 बंदे सारे बोले नहीं हो, हमारी माँ ने हमें गोद में अली पढ़ाया है। तुम हमें बताओगे कि अली 9 साल की उम्र में कांपती हुई टांगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा फिर बता क्या वाकया है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता वाकया क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है जो पींगे में बैठ के ना अजदहा को चीर के रख देना, वो 9 साल की उम्र में कांपती हुई टांगों के साथ नहीं बल्कि पूरे अरब को ललकार के कह रहा था आज के बाद सोच समझ के आना, मोहम्मद अकेला नहीं, मैं अली भी साथ। और सोच समझ के आना, आज के बाद मोहम्मद अकेला नहीं है, मैं अली इब्न अबी तालिब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हूँ। ये बोझ है जिस बंदे को भी मैं फिर कहता हूँ, ये बोझ है ना जनाब अली अलैहिस्सलाम से। आजकल तो विलायत नाल भी बोझ है ना, मठा मठा कईयां विचों वाधू काम वध गया है, वो भी नुक्स है। तो मैं जुमला कह दूं अगर मुकम्मल करने की इजाज़त देते हैं तो ये इतनी सी मेरी बात याद रखिएगा अजीज़ान जी वकार। जिस वक़्त मुतवज्जे हैं सारे बंदे, ये बुग़्ज़ जब दिल में आए ना, ये दिल में आए ना, ये दिल में आए ना, फिर कह रहा हूँ ये दिल में आए ना, तो इतनी सी बात याद रखना कि अली है कि नहीं। ना 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 बंदे बोले ही नहीं हो, बंदे बोले ही नहीं हो, बंदे बोले ही नहीं हो। तुम्हारे अपने ज़रफ़ है, तुम्हारा अपना मुकद्दर है जो बंदे नहीं पहुंचे हो। लेकिन जुमला दबीर का भी बड़ा कहने लगा है, जो बंदे सोचते हो ना हो रहे है, हो रहे नहीं, हो रहे है, हो रहे नहीं, आखिरी बंदे तक हो रहे है, हो रहे नहीं, तो
उनके लिए कहने लगा हूं मोहम्मद की मेराज भी तब होती है जब मीम और ऐन का राज होता है। मुश्किलों के वास्ते डिफरेंस होना चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफरेंस होना चाहिए। ये कौन है मुश्किल कुशा, ये सेंस होना चाहिए। देखे बिस्तर मुस्तफा को मुर्तजा बतला गए भाई और यार में डिफरेंस होना चाहिए। मुझे मुमताज शाह जी ने छेड़ दिया है, मैं जुमला कहे बगैर अब रह नहीं सकता। मुमताज शाह जी ने मुझे छेड़ दिया, इजाजत है ना मैं जुमला कह दूं? जिस वक्त कहा ना, अब तवज्जो, मैं बड़ा कीमती जुमला कहने लगा। उन्होंने कहा यार और भाई में डिफरेंस होना चाहिए। जनाब अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया आप रसूल के बारे में क्या कहते हैं, तो जनाब अली अल मुर्तज़ा ने देख के कहा मैं क्या कहता हूँ, अना अबीद मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछा गया आप अली के बारे में क्या कहते हैं, तो रसूल खुदा देख के कहते हैं अगर मैं धड़ हूँ तो अली सर है। ना बोलो अपने मुकद्दर है तुम्हारे। अली कहते हैं मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। अली से जिस वक्त पूछने के बाद रसूल से पूछा गया, रसूल देख के कहते हैं कि अगर मैं धड़ हूँ तो अली सर है, मैं जिस्म हूँ तो अली रूह है, मैं जिस्म हूँ तो अली रूह है, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। फिर कहते हैं बिस्तर मोहम्मद का हो तो सोता अली है। ना बंदे बोलो तुम्हारी अपनी मर्जी है, बिस्तर मोहम्मद का हो तो सोता अली है, पोशाक मोहम्मद की होती है अंदर होता अली है, पोशाक मोहम्मद की होती है अंदर होता अली है, अली है। ऐ मोहम्मद मुस्तफा, अली कहते हैं मैं गुलाम हूँ, आप कहते हैं कि मैं अगर धड़ हूँ तो अली सर है, मैं सर है। तो ऐ अली आप ही बता दीजिए कि रसूल ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो उस वक्त अली देख के कहते हैं और याद रखो मैं अली हो के अगर रसूल का यार नहीं हूँ तो कोई भी रसूल का यार नहीं है। अब जुमला सुनिएगा। मैंने एक दफ़ा एक जगह पे जुमला पढ़ा, मैंने कहा अली राज़िक हैं, मैंने कहा अली राज़िक हैं, तो बंदे ने उसी वक्त फ़ौरन ना सामने से, बंदे कई हो जाता है ना मसला, वो बंदे ने सामने से खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जी आपने कैसे कह दिया कि अली राज़िक हैं। मैंने कहा क्यों तुझे अली से रिस्क नहीं मिला? तुम ना बोलो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने कहा क्यों तुम्हें अली से रिस्क नहीं मिला? वो देख के कहते अली कहाँ रिस्क देता है। मैंने कहा मैं साबित करता हूँ कि अली रिस्क देता है, अली रिस्क देता है। उसने कहा जी वो कैसे? मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर तुमने इल्म पढ़ा होता, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। सारे बंदे में बड़ी मेहनत करके मैं डस्का से आपके सामने मौजूद हूँ, मेरी सारी थकावट उतर गई है। अब मैं हदिया ये जुमले कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने इतना कहा ना, मैंने इतना कहा कि अली राज़िक है, तो उन्होंने कहा अली राज़िक कैसे है? मैंने कहा मैं साबित कर देता हूँ। अगर तूने इल्म पढ़ा होता तो तुझे पता चलता कि सिर्फ दाल रोटी को रिज़्क नहीं कहते ना। बंदे सारे बोल ही नहीं हो, सारे ही बंदे चुप कर गए हो यार, सारे ही बंदे चुप कर गए हो। तुमने अगर इल्म पढ़ा होता, इल्म लिया होता, तुम्हें पता चल जाता कि सिर्फ दाल रोटी को रिज्क नहीं कहते। 123 किस्में हैं, 123 किस्में हैं, 123 किस्में हैं रिज्क की। उसने कहा जी अच्छा अगली बात करो। मैंने कहा अगर मैं रिज्क की किस्में गिनाने दे शुरू कर दूंगा तो वक्त काफी लग जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, हलाल नुतफा भी ना हलाल नुतफा भी एक रिज्क है हलालियों के लिए। नहीं, मैंने जुमला पूरा नहीं किया, आप भी वहीं पे खामोश हो गए। हलाल नुतफा भी रिज्क है, नुतफा रिज्क है, हलाल हलालियों के लिए, हराम अली पे भौंकने वालों के लिए।
हाय 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 मिल के हाय दरी। और मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने पढ़ा होता सांस लेना भी एक रिस्क है, चलना भी एक रिस्क है। मैंने किस्में गिनानी शुरू कर दी। मैंने कहा इसी तरह के एक अगर मैं तुम्हें किस्में गिनाते जाऊं वक्त लग जाएगा, लेकिन सुनो इल्म भी एक रिस्क है, इल्म भी एक रिस्क है। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबोहा व अलीयुन बाबोहा। तो सुन, अली से जो हमने इल्म लिया है वो इल्म रिस्क है। हमने कहा अली से इल्म लेके हमने अली को राज़िक समझा, तूने क्या समझा है? अली दाल चावल बांटता है, ये तो अली के कमी करते हैं। नहीं ऐसे नहीं मिल गए हैदरी। तूने क्या समझा अली दाल चावल बांटने वाला राज़िक है? ये तो अली के कमी करते हैं। और कमी भी कौन से सुनोगे? कमी किसे कहते हैं? कमी कौन होते हैं? कमी कौन होते हैं? वो जो घर के काम काज करते हैं। जिस वक्त जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मिंबर पे देख के कहा, ज़मीन ने उसका बोझ नहीं उठाया, आसमान ने उसके ऊपर साया नहीं किया, जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। नहीं, मैं फिर कहता हूँ, जो बंदे खामोश हो गए हो, 5 बंदे भी बोल पड़ते, मेरे जुमले की कीमत अदा हो जाती। अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा कोई दुनिया में है ही नहीं है। अब यही अबू ज़र हैं जो मदीने की गलियों में फिर रहे थे, जो सामने से मिले, वो देख के कहे अली तुझे मुबारक, अली तुझे मुबारक, अली तुझे मुबारक। नहीं, आप चुप कर गए तो मुझे जुमला फिर देना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है। ये मुबारकबाद दे के मुकरने की इनकी आदत बन गई थी। नहीं, फिर नहीं बोले हो बाबा जी, ऐसे ही है ना, मुबारक दे दे के बाद में मुकरने की। एक कभी गदीर खुम में मुबारक देते थे और बैठ जाते थे, बैठ जाते थे। मैंने सुबह एक जुमला कहा था, बैठने से मुझे याद आ गया है, लो मैं जुमला दोहराने लगा हूँ। मैं माजरत के साथ, जो सुबह मैंने बस्ती बिला की मजलिस पढ़ी थी, जो साहिबान नहीं थे, जुमला आ गया इसलिए मैं दोहराने लगा हूँ। माजरत के साथ जिन बंदों ने जुमला सुन रखा है उनसे हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूँ कि उनका वक्त ज़ाया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, जुमला इतना बड़ा है, मेरा दिल चाहता है उन तक पहुँचा दूँ। एक साहिब थे जो रसूल के दूसरे जीने पे बैठे थे, लग गई ना समझ, दूसरे पौड़े थे, दूसरे पौड़े पे जाके बैठ के ना, तो वो जिस वक्त पहुंचे ना वजीर आजम की कुर्सी पे, अब मुतवज्जे रहिएगा तो बीर का आदमी जुमला बड़ा देने लगा है। जिस वक्त दूसरे जीने पे पहुंचे हैं ना, तो बैठने से पहले उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर पहले जीने पे दोनों कदम रखे हैं, दूसरे जीने के ऊपर यूं हाथ मार के देख के आखिरी बंदे तक मवाली हलाली देखना कबीर काज़मी की तरफ, और जुमले पे बोलने का दिल ना आए, कबीर काज़मी से कहना इसी जुमले पे मिंबर छोड़ दूंगा। दूसरे जीने पे हाथ मार के वो साहिब देख के कह रहे थे, तू मिल गई है, काश तेरी जगह खैबर में अलम मिला होता। तू मिल गई है, काश तेरी जगह खैबर में अलम मिला होता। बस लो, मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ। मैंने क्या कहा? दुनिया ने, ज़मीन ने उसका वजन नहीं उठाया, आसमान ने उसके ऊपर, बस मैं मुकम्मल करने लगा अपनी बात को, आसमान ने उसके ऊपर साया नहीं किया, जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। मैंने क्या कहा? इस घर के कमी बताने लगा हूँ कि कमी किसे कहते। लो, इससे पहले एक और बात, आधे मिनट लूँगा आपका, कि कमी किसे कहते हैं, मैं वजाहत कर दूँ ज़रा। एक नबी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फरिश्ता आया मौत का, आके देख के कहता है मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तवज्जो है ना, रूह कब्ज़ करेंगे। कहा मुझे 2 रकात नफल अदा कर लेने दे। कहा नहीं, वक्त नहीं है। कहा सजदा शुक्र अदा कर लेने दे। भाई तवज्जो कीजिएगा, बड़ा कीमती जुमला है, मैं इसीलिए थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, ऊंचा बोलता हूँ, ताकि फिर आप मुतवज्जे रहते हैं। उसने कहा फिर मुझे सजदा शुक्र अदा कर लेने दे। वो देख के कहता नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। रूह कब्ज़ की और चला गया। अब एक और फरिश्ता है, जो फरिश्ता जान निकालने वाला आया है, उस फरिश्ते का भी सरदार फरिश्ता है। तवज्जो हो गई? हज़रत जिब्राइल की बात कर रहा हूँ। इधर मलकुल मौत आया था, उसने आके नबी से कहा था, हमसे सवाल करते हो ना, हमसे सवाल करते हो, क्या आप कहते हैं जी ये वाले अफजल हैं नबियों से भी?
ये घराना अफजल है नबियों से भी, वो बात करने लगा हूँ। वो देख के कहता है, जिस वक्त कहा ना मेरे पास वक्त नहीं है, रूह लेके चला गया। इधर जिब्राइल आया, आके जनाब सैयदा के दरवाजे पे दक्कल बाब किया। मैं मुतवज्जह रहिएगा, बड़ा कीमती जुमला है। जिस वक्त दक्कल बाब किया ना, तो अंदर से जनाब फिजा की आवाज़ आई। मुतवज्जह रहिएगा, कौन? जनाब फिजा, जनाब सैयदा की बात नहीं कर रहा हूँ, जनाब फिजा की बात कर रहा हूँ। अंदर से दक्कल बाब किया, जनाब फिजा की आवाज़ आई। मुतवज्जह मेरी तरफ रहिएगा, जनाब फिजा की आवाज़ आई। कौन? बाहर से आवाज़ आई, अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। उधर मलकुल मौत ने कहा था मेरे पास वक्त नहीं है। इधर कनीज़े सैयदा अंदर से आवाज़ दे के कहती, जिब्राइल वहीं पे रुक, मुझे फिजा के पास वक्त नहीं है। आपके क्या कहने? हैदरी, जिब्राइल वहीं पे रुक, मुझे फिजा के पास अभी वक्त नहीं है, मुझे फिजा के पास अभी वक्त नहीं है। ये है वो कमी। अब जुमला सुनिएगा। जिस वक्त अजीज़ान जी वकार, मैंने पहले कहा ये बड़ा लजपाल घराना है। इनसे कभी भी कभी भी कभी भी, फिर कह रहा हूँ, इनके बारे में कभी ये नहीं सोचना, कभी ये नहीं सोचना, कभी, फिर कह रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचना कि है कि नहीं। नहीं, बंदे खामोश हो गए हो। नहीं सोचना है कि नहीं। होना ना होना बखरी गल है। मैं कहना सोचना भी नहीं, मैं कह रहा हूं सोचना भी नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि एक बंदे ने रसूल के पास खड़े होके ये पूछा था, अपनी मर्जी से कह रहा है या उसने भेजा है? अभी उसका इतना पूछना था, अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया था, अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया था। अल्लाह ने अज़ाब फौरन भेज के वहीं पे मार के रसूल दे के कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तूने तो कहा था मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, मेरे ही साए में खड़ा है और तूने इस पे अज़ाब नाजिल कर दिया है, ये कैसे हुआ? तो जब नहीं अल्लाह की आवाज़ आए, मोहम्मद खामोश, अगर अली की विलायत के बगैर मैं तेरी रिसालत जब्त कर सकता हूँ। लो विलायत अली पे बस आखिरी बात करने लगा हूँ और बात को तमाम करने लगा हूँ। ये उस बंदे को पहुँचेगा जिस बंदे का ज़र्फ ऊपर है, जिसने कुरान की वो आयत पढ़ रखी हो कि मोहम्मद जो तुझे दिया है वो पहुँचा दे। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसाला, अगर तूने ये काम न किया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया है। लो आखिरी बात करके आपसे तालिब दुआ हो जाऊँगा, आपसे तालिब दुआ हो जाऊँगा। सासा बिन सोहान हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। अल्लाह ने कहा, मुतवज्जे है ना सारे बंदे, बस आखिरी विलायत की बात करके मैं तालिब दुआ हो जाऊँगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बारे दीगर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। मेरे भाई, सुबह बस्ती बुला की मैंने इनके बाद पढ़ा था, अब ये इंशाल्लाह मेरे बाद पढ़ेंगे। मौला के बड़े मंजूर नज़र मदाखां हैं। मौला इनकी ज़िंदगी दराज करे, इनकी ज़ुबान को और शीरी बनाए, ये इसी तरह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करते रहें। किबला फरियाद शमसी साहब की सेहत और सलामती के लिए एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात मुकम्मल कर लूँ अगर इजाज़त देते हैं तो, सिर्फ एक बात करके बस इसी बात के ऊपर। नबी के सहाबी हैं, बस अभी मैं भाई का इंतज़ार कर रहा था, भाई तशरीफ़ ले आए हैं, बस इसी बात के ऊपर। नबी ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कि अल्लाह को जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है ना, उनमें एक चीज़ जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो तीन चीज़ें बताई, उनमें से एक रात की इबादत है। चुप कर गए हो सारे, रात की इबादत है। वो तुसी भी रात की इबादत ही करते हो पे, तुसी भी इबादत ही करते हो पे, चुप कर गए हो। रात की इबादत है। और रात की कौन सी इबादत? जब सारे सो रहे हों और वो अकेला अल्लाह से बातें कर रहा हो, वो अकेला अल्लाह से बातें कर रहा हो। और फिर कहा गर्मियों के रोज़े अल्लाह को बड़े पसंद है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। जाफर भाई
तशरीफ़ लाएँ, शुक्रिया आपका। मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ, बस आखिरी बात है, अब तालिब दुआ मैंने होने जाना है। जिस वक्त ये कहा ना कि अल्लाह को गर्मियों के रोज़े बड़े पसंद हैं, मुतवज्जे हैं ना सारे बंदे, गर्मियों के रोज़े बड़े पसंद हैं और अल्लाह को ऐसे ज़कात देना बड़े पसंद है कि दाएँ हाथ से दे, बाएँ को पता ना चले। नहीं, आप चुप कर गए हो। दाएँ हाथ से दे, बाएँ को पता ना चले, तो ऐसी ज़कात कौन देता था? आप खामोश हो गए। लो मैं बात मुकम्मल करता हूँ, इस वजाहत में चला जाऊँगा तो वक्त लग जाएगा। ये कहा 3 चीज़ें हैं। वो अल्लाह के सहाबी ने सुना, अल्लाह के सहाबी ने कहा पैसे तो पास हैं नहीं, ज़कात दे नहीं पाऊँगा, हैं सर्दियाँ, रोज़े सर्दी गर्मियों के रख नहीं पाऊँगा। ये एक चीज़ बाकी है। ये इशा की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, वो तड़पने लगे बिस्तर पे जाके बड़े मुतज़लज़िल हैं। किस वक़्त वो वक़्त हो मैं जाके इबादत करूं, किस वक़्त वो वक़्त हो वो मैं जाके इबादत करूं, किस वक़्त हो मैं जाके इबादत करूं। बस इसी परेशानी में मुब्तला हैं। वक़्त हो इबादत करूं, वक्त हो इबादत करूं, वक्त हो इबादत करूं। वो वक्त आया, मस्जिद नबी में वुज़ू करके पहुँचे हैं, जाके अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए हैं। पहली रकात मुकम्मल की थी इसी खुशी में कि अकेला मस्जिद नबी में रसूल ने कहा था अल्लाह बड़ा पसंद करता है, अल्लाह बड़ा पसंद करता है। इसी खुशी में पहली रकात जिस वक्त मुकम्मल की है, दाईं जानिब से आवाज़ आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं अद्धा को विचो तो मैं उदों ही मुक गया कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कल्ला होए इत्थे तो कोई होर भी है वे। उन्होंने कहा जिस वक्त मैंने दूसरी, मैं तमहीद जल्दी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जिस वक्त मैंने दूसरी रकात मुकम्मल की ना तो इधरों खब्बे पासों भी आवाज़ आ गई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा जेडे साह है सुनो भी मुक गए कि अल्लाह के रसूल ने आख्या सी एक काम मेरे को तो भी नहीं होया, मेरे को तो भी नहीं होया। उन्होंने कहा मैंने जूं ही दाएं देखा तो अल्लाह के रसूल थे, बाएं देखा तो अली अल मुर्तज़ा थे ना। जो बंदे खामोश हो गए, उसने कहा मैंने दाएं देखा जनाब रसूल खुदा, बाएं देखा अली अल मुर्तज़ा। वो कहता फौरन मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह के रसूल ने कहा था बंदों की मौजूदगी में ये तो सादात है, ये तो सैयद सरदार है, इनकी तो बात ही और है। ये कहने के बाद फौरन ही वो कहता है मेरे दिल में ख्याल आया अब ये सजदा शुक्र कर रहे हैं, हम जब सजदा शुक्र करते हैं तो अल्लाह से कुछ मांगते हैं, अल्लाह से कुछ मांगते हैं, अल्लाह से कुछ मांगते हैं। आज देखूं ये सैयद सरदार क्या मांगते हैं। वो कहता मैंने पहले बाईं जानिब गया, जाके अली अल मुर्तज़ा से कान लगा के सुना। उस वक्त देख के कह रहे थे अली अल मुर्तज़ा, आए मेरे अल्लाह मेरे शियों को बख्श देना, तुझे वास्ता रसूल का है। ये बात सुनने के बाद वो कहते मैं रसूल खुदा की तरफ गया, जाकर मैंने सुना रसूल खुदा कह रहे थे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, तुझे वास्ता अली का है, तुझे वास्ता अली का है। वक्त थोड़ा बात सुन लेना, तुझे वास्ता अली का है। वो कहते मैंने अल्लाह के रसूल के सामने हाथ बांधे, मैंने कहा मर्तबा बड़ा है, आपका अफजल है, अली आपका वास्ता दे तो समझ आती है, लेकिन आप अली का वास्ता दे रहे हैं। उस वक्त रसूल दे के कहते हैं खामोश, जैसे तुम पे अली की विलायत वाजिब है ऐसे मुझ मोहम्मद पे भी वाजिब है, ऐसे मुझ मोहम्मद पे भी अली की विलायत वाजिब है। अजीज़ान अज़ीज़ वकार, बस एक जुमला मैंने मुसाहिब का कह के, वक्त काफ़ी हो गया है, बस एक जुमला कह के तालिब दुआ हो जाना है, इसलिए कि यह रात मुसाहिब की है। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि जनाबे मूसा काज़िम का एक जुमला कहना है, बस 1 मिनट से ज़्यादा मुसाहिब नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। 2 कैदें मशहूर हैं कायनात में, एक उसकी कैद मशहूर है जिसकी आज के रात से मंसूब है, दूसरी उसकी कैद मशहूर है जो 14 साल तक कैद में रहा है। बस एक जुमला सुन लो, मुझे इजाज़त दे देना। रसूल के कब्र पे बैठ के जनाब मूसा काज़िम कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान की तिलावत करते हुए कुछ लोग आए हैं, उन्होंने देख के कहा मूसा काज़िम हम तुझे कैद करने के लिए आए हैं। जब कहा ना मूसा काज़िम हम तुझे कैद करने के लिए आए हैं, तो मूसा काज़िम देख के कहते हैं मुझे पहले से मालूम था तुम मुझे कैद करने के लिए आओगे, मैं इसीलिए रसूल के रोज़े पे आ गया हूँ। वो देख के कहते हैं अगर तुझे पहले से मालूम था तो तू घर पे क्यों नहीं रहा है, रोज़े रसूल पे क्यों आया है। मूसा काज़िम उनकी तरफ देख के कहते हैं हम बार बार अपने दरवाजे नहीं जला सकते हैं,
हम बार बार अपने दरवाजे नहीं जलवा सकते हैं। इतना कहना था अजीज़ा नज़ी वकार। इमाम मूसा काज़िम देख के कहते हैं बस मुझे एक दफ़ा अपनी बेटियों से मिल लेने दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब कहा ना मुझे मेरी बेटियों से मिल लेने दो, उन्होंने कहा नहीं मूसा काज़िम, हम तुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, अगर तू भाग गया तो। उस वक़्त एक यहूदी करीब आया, उसने आगे देख के कहा मैं ज़मानत देता हूँ, उतनी देर मैं तुम्हारे पास रखता हूँ, मूसा काज़िम को जाने दो। उन्होंने कहा तू यहूदी हो के मूसा काज़िम की ज़मानत क्यों दे रहा है? उसने देख के कहा मुझे अभी पता चला है मूसा काज़िम की बेटियां भी हैं जिनसे मिलने के लिए मूसा काज़िम जा रहा है। मैं इतने अरसे से मदीने में हूँ, मैंने मूसा काज़िम की बेटियों की आवाज नहीं सुनी है। ये मूसा काज़िम थी अज़ादारा ने मजलूम करबला, यह खानवादा रसूल था जिनकी घर से कभी आवाज ना निकली थी, लेकिन वही बीबियां थी जो रसन पहने कभी कूफा के मैदान में। अल्लाह लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन। एक मिनट की बाबू, एक मिनट, एक अखा साफ करके बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो आले मोहम्मद इजाद दी। हुण तुहाडे सामने जी ज़ाकिर अल बैत अज़र अब्बास चल्ला साहब खिताब फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद जनाब ज़ाकिर अल बैत। हाँ जी पता है जी बाबा जी, आ जाओ इधर आओ तो इधर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाह जी, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाल मोहम्मद ज़ात। सब मिल के बुलंद तर सलवात